हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका रीड में इंग्लिश लैंग्वेज का 5वां मॉडल पेपर है। टोटल 30 क्वेश्चन है। आपके 30 में से कितने राइट होते हैं आप ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, चूज़ द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम ऑफ क्यूरियस फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। क्यूरियस का सिनोनिम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है स्ट्रेंज, पर्टिकुलर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अनकॉमन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? क्यूरियस शब्द का अर्थ क्या होता है? अनोखा। और विचित्र या जिज्ञासु, इस संदर्भ में कौन सा आपके राइट आंसर होगा? आपके राइट आंसर होगा स्ट्रेंज। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ल्यूसियस फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ल्यूसियस फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। आपके ऑप्शन है टेस्टलेस, फिल्थी, इम्प्योर या फिर डर्टी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके ल्यूसियस शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वादिष्ट, मधुर या आकर्षक। और इन विकल्प जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका अपोजिट क्या होगा? टेस्टलेस। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चूज द अल्टरनेटिव ऑफ करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। इसमें कौन सी राइट स्पेलिंग है आप बताएंगे? कौन सी राइट स्पेलिंग है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, ब्लोसोम का अर्थ होता है खिलना। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, द वर्ड रेजिडेंस इज यूज्ड एज नाउन। चूज द एडजेक्टिव form of this word. The word residence is used as noun. Choose the adjective form of this word. Resident, residential, residency या फिर none of these। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? रेजिडेंशियल, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर विच द वर्ड विजिटर इज वन सब्सटीट्यूशन। चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर विच द वर्ड विजिटर्स इज वन सब्सटीट्यूशन। विजिटर शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी स्थान या व्यक्ति को देखने जाने या आने वाला व्यक्ति। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? पर्सन हु कम टू सी ए साइट। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट इज ऑलवेज अप्रोच टू वर्क। व्हाट इज आवर इन दिस सेंटेंस? व्हाट नीड्स टू बी सेट राइट इज आवर अप्रोच टू वर्क। व्हाट इज आवर इन दिस सेंटेंस? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? आपके प्रोनाउन, बी ऑप्शन इससे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, व्हाट ब्लैंक बीइंग डन बाय हिम नाउ। यूज एप्रोप्रिएट वर्ब इन दिस ब्लैंक। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ब्लैंक में क्या आएगा? कौन सी वर्ब आएगी? व्हाट ब्लैंक बीइंग डन बाय हिम नाउ। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा इज। व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम नाउ। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, ब्लैंक प्रॉब्लम इज येट टू बी सोल्व। यूज एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर इन द ब्लैंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? कौन सा डिटर्मिनर इसमें यूज होगा? बताएंगे ए, एन, द या फिर एनी। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? द प्रॉब्लम इज येट टू बी सोल्व। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिमेन्स वीक मेनली आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है इसमें? यहाँ पर ये वीक अंडरलाइन वर्ड है। इसमें आपको ये बताना है कि वीक क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या फिर प्रोनाउन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीक यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वीक। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वीक। विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वीक। वीकर, मोर वीकर, मोस्ट वीक या फिर वीकेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री वीकेस्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, यूनिट टेस्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैंक इवोल्यूशन। क्या आएगा इसमें? यूनिट टेस्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैंक इवोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इवोल्यूशन के कई टाइप्स माने गए हैं, जैसे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, समेटिव, सीसीई, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, आई नो हिम द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी। आई नो हिम का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके? बताएंगे। आपका राइट आंसर होना चाहिए ही इज़ नोन टू मी। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बाइलिंगुअल मेथड वाज सजेस्टेड बाय। बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है? बताएंगे। बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर होगा आपके ए डॉडसन। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर। क्या होगा इसमें? प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती है? किसी भी भाषा को सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में उस भाषा में कम्युनिकेशन करने की क्षमता का विकास करना। और प्रोडक्टिव स्किल कौन सी हो जाएगी इसमें? स्पीकिंग और राइटिंग। डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। रिसीव स्किल तो होती है लिसनिंग और रीडिंग, और प्रोडक्टिव स्किल होती है स्पीकिंग और राइटिंग। अगला क्वेश्चन आता है, ए वीडियो इज। वीडियो क्या है?
ऑडियो एड, विजुअल एड या फिर ऑडियो विजुअल एड या फिर नन ऑफ अबोव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? वीडियो क्या है? एक ऑडियो विजुअल एड, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एन इलेगी इज ए पोइम रिटर्न, बताएंगे एन इलेगी इज ए पोइम रिटर्न। इलेगी क्या है बताएंगे? राइट आंसर क्या होगा? एन इलेगी इज ए पोइम रिटर्न इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कम्युनिकेटिव अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच या फिर फंक्शनल अप्रोच। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? आपकी राइट आंसर होगा स्ट्रक्चरल अप्रोच। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विच इज नेचुरल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, विच इज नेचुरल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बायलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो राइट आंसर होगा आपकी डायरेक्ट मेथड। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट टेक इनटू अकाउंट, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट टेक इनटू अकाउंट ग्रामेटिकली एक्यूरेसी, सिचुएशनल एप्रोप्रिएंट्स, फ्लुएंसी या फिर ऑल ऑफ अबोव। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? कम्युनिकेटिव अप्रोच में मीनिंग, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, इन सभी पर अधिक बल दिया जाता है, तो ऑल ऑफ अबोव इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, लर्निंग इज ए लैंग्वेज, लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए, बताएंगे लर्निंग ई लैंग्वेज इज ए, क्या राइट आंसर होगा इसमें? ग्रेजुअल प्रोसेस, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग, मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जामिनेशन पैटर्न, टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम, एबिलिटी ऑफ लर्नर, टारगेट ऑफ लैंग्वेज। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपके? राइट आंसर होगा इसमें टाइम लिमिट और टाइम फ्रेम। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय, बताएंगे टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली, या फिर फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग it with other language skill, speaking the learner continuously both within the classroom and outside, या फिर creating opportunities for learners to listen to a variety of sources and people and engage in listening activities। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन इसमें आपके राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, ए चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास सेकंड सेज आई राइट द लेटर, इट इंडिकेट्स दैट द चाइल्ड, बताएंगे A child studying in class second says I writed the letter. It indicates that the child should memorize the correct sentence, does not know grammar rules at all, has over generalized the rules for making past tense verbs या फिर none of these। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा आपके? has over generalized the rules for making past tense verbs। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, what is taught is not what is learned because, what is taught is not what is learned because a teacher a learner can never fully master any discipline, students pay attention during informal discussion, a teacher socio-economic level may differ widely from the students possess different abilities, personalities and come from a variety of background। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा आपके? राइट आंसर होगा आपके स्टूडेंट passes different abilities, personalities and come from a variety of background। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, loud reading is done to exercise, loud reading is done to assess, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा आपके? इंटोनेशन, फोनेमिक साउंड, प्रोनाउंसिएशन या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा इसमें? राइट आंसर होगा आपके फोनेमिक साउंड। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इवोल्यूशन ऑफ लिसनिंग स्किल्स कैन नॉट बी डन थ्रू, इवोल्यूशन of listening skills can not be done through ability to read the text aloud, ability to understand the vocabulary, ability to recognize English speech sound, ability to draw meaning from what students hear। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? evolution of listening skills can not be done through ability to read the text loud। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, some qualities of a good English textbooks are, some qualities of a good English textbooks are free from spelling error, suitable font size, language should be used according to the age and interest of the students, all of the above। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर होगा आपके all of the above। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, संजय
इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द वर्ड जॉन लाइक जॉन, व्हाट विल यू डू? बताएंगे। संजय इज़ द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द वर्ड जॉन लाइक जॉन, व्हाट विल यू डू? ही इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, इट्स हेरिडिटी, नथिंग बिकॉज ही बिलोंग्स टू रूरल बेल्ट, यू विल अरेंज रेमिडाइल क्लास फॉर हिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपके राइट आंसर होगा आपकी इसमें यू विल अरेंज रेमिडाइल क्लास फॉर हिम। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, द प्राइमरी पर्पज ऑफ इवोल्यूशन इज टू, द प्राइमरी पर्पज ऑफ इवोल्यूशन इज टू अलाउ द लर्नर्स टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास, improve the relationship between teacher and students, know the behavioral change that take place during the learning process, improve the relationship between teacher and the school administration। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? द प्राइमरी पर्पज ऑफ इवोल्यूशन इज टू, राइट आंसर क्या होगा इसमें? नो द बिहेवियरल चेंजेस दैट द टेक प्लेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द सेम वोवल साउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द सेम वोवल साउंड? किड, बीट, टाइट, डीप, कीप, स्वीप, फाइंड, शीट, काइट, फीड, फाइंड, मीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपकी दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, डीप, कीप और स्वीप। ये आपका छठा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।